सोनपुर गांव एक बहुत ही छोटा गांव था जहां बस एक ही ढाबा था और वहां रामू नाम का आदमी खाना बनाता था। रामू के हाथ का खाना पूरे गांव में ही मशहूर था क्योंकि रामू खाने के साथ साथ लोगों को स्वाद भी देता था। उसके हाथ में जादू जो था। ऐसे ही एक दिन अच्छी कमाई से खुश होकर रामू अपने भाई सोहन से बोलता है। इस बार तो काफी अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही अच्छी कमाई होती रहेगी तो जल्द ही हम अपना घर भी बना लेंगे। बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। बिल्कुल सही कहा। इस बार काफी अच्छी कमाई तो हुई है, काफी पैसे बच गए हैं। अब बस ये मुश्किलों वाले महीने निकल जाएं, गर्मियां शुरू हो गई हैं। अब तक भगवान ने सब अच्छा किया है, आगे भी जरूर भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। चिंता मत करो, हमें बस अपनी मेहनत करनी है, बाकी सब भगवान है वही देखने के लिए। सोहन और रामू अब तक की हुई कमाई से बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। गर्मी से काफी ज्यादा परेशान दोनों भाई थे क्योंकि गर्मियों की वजह से अब उनके ढाबे पर ज्यादा कोई आता नहीं था खाने के लिए और उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी। एक रात दोनों ढाबे से काम करके घर जाते हैं। सोहन पानी पीने जाता है तो मटका खाली। खाली मटका देखकर सोहन अपने भाई से कहता है। अरे, मटका तो खाली है। रामू तो मकान मालिक को बोलकर नहीं गए थे क्या कि मटके को भर देना? अब हम पानी क्या पिएंगे? अरे, मुझे अच्छे से याद है, मैंने मकान मालिक को बोला था कि वो हमारे मटकों में पानी भर दे। अब तक तो वैसे भी बिना बोले ही मटके में पानी भर देते थे, फिर आज क्यों उन्होंने हमारे मटके को पानी से नहीं भरा? ये तो गलत है ना। अरे, पानी तो सबके लिए ही जरूरी होता है। पानी नहीं है तो हम क्या पिएंगे? चलो एक बार हम मकान मालिक से बात करते हैं इस बारे में। सोहन और रामू दोनों मकान मालिक से बात करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर उनका मकान मालिक शंभू खुद ही आ जाता है और उन्हें देखकर बोलता है। अरे, लगता है दोनों भाई कहीं जा रहे हैं। शंभू जी, हम बस आपके पास ही आ रहे थे। दरअसल वो हमारे मटके खाली हैं, इनमें पानी नहीं भरा क्या आपने? क्या? हाँ, ये सही कहा तुम दोनों ने। लेकिन क्यों शंभू जी? वो क्या है ना, 2 महीनों का किराया रुका है। अब मुझे तकलीफ हो रही है तो थोड़ी तकलीफ तुम दोनों को भी तो होनी चाहिए। जब तक किराया आ रहा था तब तक मैं खुद ही यहाँ मटकों में पानी भरकर जाता था। अब पैसों के बिना बात कैसे बनेगी? हाँ, लेकिन हमने आपको बताया तो था, गर्मियों की वजह से हमारा काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। हमने कभी भी आपके पैसे रोके नहीं हैं। थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। हम जैसे ही पैसे मिलेंगे आपको आपके पैसे दे देंगे। बहुत सही। जब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे तब पानी की बात करना। तुम लोगों को तो पता है कि मेरा एक ही उसूल है, अगर मुझे तकलीफ होती है तो सामने वाले को थोड़ा दुख तो होता ही है ना। शंभू इतना बोलकर वहां से चला जाता है। ढाबा ठीक से नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वक्त के साथ उनके हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। एक दिन रामू घर पर खाना बनाने जाता है लेकिन घर का पूरा राशन खत्म हो गया था। रामू खुद से बात करते हुए बोलता है। घर पर तो राशन ही नहीं है। अब क्या? हमारे घर पर चूल्हा भी नहीं जलेगा। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लोगे आप हमारी? इतनी मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो? एक के बाद एक नई मुसीबतें खड़ी हो रही थी लेकिन कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन दोनों हताश निराश भगवान के आगे बैठे होते हैं। सोहन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलता है। भगवान जी, कोई तो रास्ता निकालो, हमारी डूबती हुई नैया को पार लगाओ। हमारी मदद करो भगवान जी, हमारी मदद करो। दोनों अब बस भगवान का ख्याल रखकर बस मेहनत ही कर रहे थे। कुछ दिनों बाद दोनों भाई के ढाबे में अजय नाम का एक पर्यटक आता है जिसे काफी ज्यादा भूख लगी होती है। रामू उसके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर लाता है। अजय वो खाना खाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अजय खाने की तारीफ करते हुए बोलता है। अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। इतना स्वाद खाना मैंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया है। भूख लगने पर वैसे तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, लेकिन आज जब भूख मिट भी गई तब भी मन नहीं भरा खाने से। हाँ दिल खुश हो गया खाना खाकर तो। अजय उन दोनों से बात करके जा रहा होता है कि तभी पीछे से दो लोग अजय का बैग चोरी करने लगते हैं। सोहन और रामू चोर को देख लेते हैं और तुरंत उन चोर को पकड़कर उनसे बैग छीनते हैं, लेकिन चोर भाग जाता है।
अजय को काफी अच्छा लगता है कि उन दोनों ने उसे बचाया और वो उनसे बोलता है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने आज उस चोर से बचा लिया, वरना तो वो चोर मेरा बैग लेकर भाग जाता और शायद मुझे भी कोई नुकसान पहुंचा देता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर जी? ये तो हमारा फर्ज है। आप हमारे यहाँ खाना खाने आए थे, और अगर आप हमारे यहाँ खाना खाने नहीं भी आए होते तो भी आपको बचाना तो हमारा फर्ज है। ऐसे कैसे कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, मेरे बड़े भाई सोहन ने बिल्कुल सही कहा। आप हमारे गांव के मेहमान हो, आपको कोई परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। वैसे आप एक बार अपना बैग देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? अरे बैग देखने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने उन चोर के कुछ करने से पहले ही आप दोनों आए थे। मैं आपको धन्यवाद जितना भी करूंगा वो कम ही होगा। मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों ने कितनी मदद की है हमारी। अरे आप बार बार धन्यवाद करके हमें छोटा क्यों बना रहे हैं? आपको बचाना हमारा फर्ज था। हम आपके किसी काम आ पाए, इसमें हमें ही खुशी मिली है। अरे आप लोगों ने मुझे बचाया है, मेरे बैग को चोरी होने से बचाया है, इसलिए मैं आपको ये 50,000 रुपए देना चाहता हूँ। जिस तरह आप दोनों ने मेरी मदद की, अगर इन पैसों से मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे हम ये पैसा कैसे ले सकते हैं? हमने आपकी मदद जरूर की है, लेकिन ये सोचकर नहीं कि इसके बदले आप हमें कुछ दोगे। इसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये पैसे ले लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता है, और आप दोनों ने अपने बारे में सोचे बिना मेरी मदद की है। अजय के इतना बोलने पर वो पैसे रख लेते हैं और पैसों से अपने ढाबे पर एसी लगवाते हैं। एसी लगवाने के बाद उनका ढाबा फिर से अच्छा चलने लगता है। दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। सोहन रामू से कहता है, लगता है वो इंसान हमारे लिए कोई दूत बनकर ही आया था। उस अनजान शख्स ने हमारी मदद की और उनकी वजह से आज हमारा ढाबा गर्मियों में भी चल रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार गरीब का एसी ढाबा बन ही जाता है।